अपने में से जब हमको मौका मिल जाए तो हम क्या करेंगे, ये अपने अरमान सबके दिल में रहते हैं। मैं 2-4 लोगों से प्रश्न पूछना चाहूँगा, तो आप में से अपन संवाद करते बात कर लें। अध्यक्ष जी, एक शब्द में बोल दो कि आपको इस इमरजेंसी में सबसे खराब क्या लगा, ये बता। सर, मेरे हिसाब से जो हमारे मूल अधिकार थे, यानी कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स थे, उन्हें छीन लिया गया। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है, कोई भी निर्णय लेता है तो उसे अपनी कैबिनेट से पहले मंजूरी लेनी पड़ती, कैबिनेट की बैठक लेनी पड़ती है। पर इंदिरा गांधी जी ने बिना कैबिनेट की बैठक के डायरेक्ट निर्णय लिया और राष्ट्रपति जी के माध्यम से उसको पारित करवा दिया। तो सबसे गहरा और सबसे इम्पोर्टेंट विचार जो था इमरजेंसी केस का उल्लंघन हुआ, होता है जुडिशरी का कॉम्प्रोमाइज हो जाना। जब आर्टिकल 300 पाने की बात की जाती है, लेकिन उसमें 3 बिंदु थे। उन 3 बिंदुओं में से किसी एक भी बिंदु पर उस समय चर्चा नहीं की गई, लेकिन उसके बाद भी उस समय इमरजेंसी लागू कर दी। आपातकालीन तब इस देश में लगाया गया तो इस देश में एक बहुत बड़ी विसंगति ये हुई कि जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी का स्वप्न अपनी आंखों से देखा था, उन्हीं लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, उनके साथ क्रूरता की गई, बर्बरता की गई। आज हमारे देश में विपक्ष के कई नेता बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। वो ये भूल जाते हैं कि आपातकाल के टाइम पर न जाने कितने बड़े विपक्ष के नेता को अकारण गिरफ्तार कर लिया जाता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो और चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी। हम जब इतिहास को देखते हैं तभी हम सीख लेते हैं। तो आज अगर हम इतिहास का संशोधन करेंगे तभी हम ये सीख पाएंगे कि हमने क्या गलतियां की, हमारी सरकारों ने क्या गलतियां की जो आगामी आने वाली पीढ़ियों को नहीं करनी है और आगामी आने वाली सरकारों को भी नहीं करनी है। धीमी धीमी चाल ये भूचाल हो गई थी, हाथ की कलम कहीं उदाल हो गई थी, ये तिरंगा किसी का रुमाल हो गया था और व्यवस्था कहीं गुलाम हो गई थी। इसलिए चले थे इंकलाब के लिए और हम जले थे आफताब के लिए।